दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। आज व्लॉग बनाने के लिए हम जा रहे हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जाने के लिए सबसे पहले हमने मेट्रो पकड़ी कुतुब मीनार तक के लिए। कुतुब मीनार से आप जो मेट्रो स्टेशन है उससे आगे आपको आ, बाइक ले सकते हैं या आप ऑटो ले सकते हैं, ऑटो लेके आ सकते हैं। ऑटो लेने के बाद आपको जब आप कुतुब मीनार पहुंचते हैं तो उसके गेट पे आपको दो तरह की टिकट्स मिलती हैं। एक आप ऑनलाइन स्कैन करके क्यूआर कोड होगा उसको स्कैन करके आप एएसआई की वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल्स फिल करके वहाँ पे अपना पेमेंट कर सकते हैं खुद। 35 रुपीज़ की पर पर्सन की टिकट है। और अगर आप कैश लेते हैं तो थोड़ा रोड क्रॉस करके आपको वहाँ पे टिकट का काउंटर मिल जाएगा जिसमें 40 रुपये की आपको टिकट मिलेगी। तो कैश में 40 है और ऑनलाइन अगर आप पे करते हैं तो 35 है। और इस तरीके से हम पहुंच गए कुतुब मीनार। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुतुब मीनार हमारे पीछे खड़ा है ये किसने बनवाया था, कब बनवाया था, क्यों बनवाया था। और कुछ ऐसी मीनारें हैं जैसे ये अनफिनिश्ड मीनार है, ये किसने बनवाई थी और ये कंप्लीट क्यों नहीं हो पाई। कुतुब मीनार को बनाने के टाइम पे ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये किस राजा की डायनेस्टी के अंदर आता था, कौन से राजा यहाँ पे शासन करते थे। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी और वीडियो जो भारत के इतिहास की हैं और मॉन्यूमेंट्स के बारे में हैं वो सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल सके। तो चलिए फटाफट से लाइक कर दीजिए और हम स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं जो आज कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है, ये कुतुब मीनार से पहले लाल कोट के नाम से जाना जाता था और दिल्ली का फर्स्ट फोर्टिफाइड सिटाडेल था। पूरा का पूरा ये घिरा हुआ था, बंद था, कोई इसके अंदर आ नहीं सकता था। चारों तरफ इसकी बाउंड्रीज की गई थी। और उस समय के राजा तोमर राजा जो थे अंगपाल सेकेंड ने 1060 के करीब इसका निर्माण कार्य स्टार्ट किया था। उनके जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान आए और इन्होंने इस किले को और मजबूत बनाया और विशाल बनाया और प्रॉपर फोर्टिफाइड किया इसको। उसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान हारे और फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इस कुतुब मीनार का निर्माण कार्य स्टार्ट किया और उनके मरणोपरांत उनके उत्तराधिकारियों ने इसको पूरा का पूरा निर्माण कराया। आप इसमें 5 वो देख सकते हैं, 1 2 2 3 4 5। तो इसमें कुछ अरेबिक में और कुरान से ली गई कुछ शायद आयतें लिखी गई हैं पूरी की पूरी में। और ये दुनिया की पहली ऐसी इतनी ऊंची ईंटों से बनी हुई इमारत है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही कुतुब मीनार है जिसे हम देखने आज यहाँ पे आए हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता दूं, जो पहली आपको इसका जो निर्माण था 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्टार्ट किया गया था और वो पूरी बना नहीं पाए थे इसको। एक ही मीनार ये जो पूरी एक वो दिख रही है एक ही बना पाए थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके जो सक्सेसर थे उन्होंने 1 2 3 माले उन्होंने बनाए जिनका नाम था शमशुद्दीन। और 1220 के करीब ये 4 मंजिल बन के स्टार्ट हुआ था। तो 20 साल लगे थे। एक साल 1199 तक इन्होंने ये बनवाया था, फिर 3 बनने में 20 साल लगे थे। 1368 में बिजली गिरने से इनकी जो टॉप वाली मीनार है वो डैमेज हो गई थी। फिर फिरोज शाह तुगलक ने 1368 के करीब डैमेज हुई थी। तो फिर फिरोज शाह तुगलक ने ये ऊपर की मीनार अलग से बनाई, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये पत्थर की बनी हुई है, लाल पत्थर की ईंटों की, मगर टॉप की आपको वाइट की दिख रही होगी जो कि मार्बल की बनी हुई है। तो फिरोज शाह तुगलक ने 1368 में जो डैमेज हो गई थी उसके बाद ये बनवाई थी। अब इसकी 5 स्टोरीज है, 1 2 3 4 5 पूरी की पूरी राउंड में घूमेंगे तो इसमें कुरानिक वो स्क्रिप्चर्स नज़र आएंगे, उसमें लिखा हुआ है, कुरानिक भाषा में लिखा हुआ है। और ये अभी टोटल बंद कर दी गई है इस टाइम पे। अराउंड 379 इसके राउंड राउंड शेप में वो बनी हुई है, स्टेप्स बनी हुई हैं। दुनिया के लिए, देश के लिए ये पहले खुला हुआ था, मगर 1981 में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसको बंद कर दिया गया होगा। इसमें एक लेट देवानंद का गाना भी शूट है इसमें। वो बहुत ही फेमस गाना है जो उसमें पूरे इसी के अंदर ही शूट किया गया है, मगर 1981 में सुरक्षा कारणों से इसको बंद कर दिया गया।
इसे क्लोज से देखने की कोशिश करेंगे। यही वो कुरानिक स्क्रिप्चर्स है जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। पूरे पांचों मीनारों में ऊपर टॉप तक ये कुरानिक स्क्रिप्चर्स आपको दिखाई देंगी। कुरान में लिखी हुई हो सकता है आयतें हों ये, और पूरे में आपको ये दिखाई देंगी टॉप तक। यहाँ से देख सकते हैं ये एंट्री गेट है। यहाँ से एंट्री हुआ करती थी मीनार में जाने के लिए, और 379 स्टेप्स को पार करके आप टॉप पे पहुँचते थे, जो 1981 में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसमें परमानेंट लॉक लगा दिया गया। के बारे में थोड़ी हिस्ट्री अगर पूरी पढ़नी है तो यहाँ से पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखी हुई है हिंदी और इंग्लिश में। ये कुछ इसके बैक साइड का नज़ारा है। देखिए कुछ पढ़ सकते हैं, अलाई दरवाज़ा। यह कुवल्लल इस्लाम मस्जिद की दक्षिणी द्वार अलाई दरवाज के नाम से जाना जाता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1299 1316 ईस्वी द्वारा किए गए इस मस्जिद के विस्तार का एक भाग है। ये जो एरिया है बिल्कुल कुतुब मीनार के बिल्कुल साथ में है। और ये मकबरा आपको जो दिखाई दे रहा है, ये संत इमाम मोहम्मद अली का है। दोस्तों अब जो आप देखने जा रहे हैं, इसे लोह स्तंभ भी कहते हैं, विष्णु का ध्वज भी कहते हैं, और चंद्रगुप्त के द्वारा इसमें कुछ लिखा हुआ भी है। ऑलमोस्ट 1600-1700 साल पुराना है ये। 1 मीटर ज़मीन के नीचे है और 6000 किलो इसका पूरे का पूरा वेट है। और कहा जाता है कि पुराने टाइम पे अगर इसको आप बैक लगा के दोनों हाथ अगर आप इसको टच कर दे तो आपकी मान्यताएं भी पूरी होती थी। तो लोगों ने स्टार्ट कर दिया ये सब करना, और जिसकी वजह से इसमें थोड़ी सी वो आ गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी, इसी वजह से ये बाउंड्री यहाँ पे लगा दी गई है। अब ये जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित लोह स्तंभ पूर्व गुप्त काल की ब्राह्म लिपि में संस्कृत में एक लेख है, जिसका पुरालेखीय दृष्टि से 4वीं शताब्दी का निर्धारित किया गया है। तो पूरी हिस्ट्री आपको इसमें मिल जाएगी इसके बारे में। साइंटिस्ट और दुनिया भर के जो पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं उनके लिए भी कि ये खोज का विषय है कि खुले में होने के बावजूद भी, दिन बारिश होने के बावजूद भी, हवा लगने के बावजूद भी, इसे 1600 साल पुराना होने के बावजूद भी इसमें जंग क्यों नहीं लगता है। 7.2 इसकी पूरी की पूरी लंबाई है, और इसकी जो कुतुब मीनार है 72.5 मीटर की इसकी लंबाई है। और जिस प्रांगण में हम अभी इस समय खड़े हैं, ये पूरा का पूरा जो प्रांगण है इसे कहते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के नाम से ये पूरा का पूरा जो प्रांगण है फेमस है। आप एक बार देख लें, फिर मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, आप शॉक हो जाएंगे। तो ये जो प्रांगण आपको दिख रहा है इस टाइम पे पूरा का पूरा, इस यहाँ पे 1190 जब पृथ्वीराज चौहान हारे, उससे पहले का यहाँ पे जब पृथ्वीराज चौहान हारे उस समय के यहाँ पे 27 एंशंट प्राचीन मंदिर हुआ करते थे, जो जैन मंदिर और हिंदू टेम्पल्स हुआ करते थे। उनके अवशेष आज भी यहाँ कहीं हैं। और अगर अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो आपको पूरे के पूरे मंदिर के अवशेष दिखाई देंगे। ये वो घंटियाँ हैं। अगर कोई आपको ये कहता है, कोई आपको ये बोलता है कि नहीं ये सारी इन्फॉर्मेशन गलत है, ऐसा नहीं है, तो आपके जीते जागते आपको उदाहरण ये दिखेगा। ये पूरे के पूरे ये मंदिर हुआ करते थे, और आपको यहाँ पे ये बैल नजर आएंगी, ये आपको जो मंदिर के वो दिखाई देंगे। और अभी ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये बैठे हुए हैं मंदिरों के अवशेषों पे। ये देखिए, ये मंदिरों के पूरे अवशेष हैं यहाँ पे। ये पूरे के पूरे मिट्टी पानी, लोग उसके ऊपर बैठते हैं। ऐसे लगा के
ये देखिए, ये सारे मंदिरों के अवशेष हैं। 27 पुराने मंदिर हुआ करते थे, बहुत ही खूबसूरत। उन मंदिरों को 27 से भी ज़्यादा होंगे। उन मंदिरों को तोड़ के ये पूरा का पूरा एरिया बना हुआ है, जिसमें ये आयरन पिलर भी आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, जो 1600 साल पुराना आयरन पिलर है। और ये देखिए कितनी बेहतरीन खूबसूरत नक्काशी हुआ करती थी। ये देखिए, ये पूरी मंदिर की नक्काशी है पूरी। जहाँ तक आप जाएँगे, देखने की कोशिश करेंगे, हर जगह आपको मंदिर की नक्काशी नज़र आएगी। ये पूरा का पूरा जो प्रांगण है, आप जहाँ पे भी जाइए, यही नज़र आएँगे। और दुःख की बात है, यहाँ पे ये जो पत्थर हैं, ये भगवानों की आकृति इनमें बनी हुई है, मगर इनको ऐसे ही यहाँ पे छोड़ दिया गया है। ये कर सकते थे, एक संग्रहालय बना सकते थे, जहाँ पे इनको रखा जा सकता था, मगर अब ऐसा नहीं है। लोग आते हैं, इनके ऊपर पैर रखते हैं, बैठते हैं, अपने जूते साफ करते हैं, और हिंदू देवी देवताओं का अपमान ऐसे ही होता रहा है। जब से मैंने ये पत्थरों के अवशेष देखे हैं यहाँ पे, ये ये पत्थरों के अवशेष नहीं, हमारा प्राचीन इतिहास है, हमारे पुराने जैन टेम्पल्स और हिंदू टेम्पल्स के अवशेष हैं यहाँ पे। मैंने डिसाइड किया है, आज मैं नहीं जाऊँगा। आज कम से कम मैं 100 लोगों को, एटलीस्ट 100 लोगों को मैं ये बताऊँगा कि ये है क्या यहाँ पे, पत्थर किस चीज़ के पत्थर हैं ये। इतिहास बताऊँगा मैं अपना। बहुत दुःख लग रहा है, लोग चढ़-चढ़ के इसके ऊपर पैर रख-रख के जा रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट की गलती है पूरी की पूरी। ये पत्थरों को उठा के एक म्यूज़ियम में रख देना चाहिए था। वहाँ पे म्यूज़ियम में ले जाके रख देना चाहिए था, ताकि लोग इस पे चढ़-चढ़ के फ़ोटो ना खिंचवाते। मैं कम से कम 6 लोगों को अभी तक बता चुका हूँ, और मैं आज कम से कम 100 लोगों को और बताने वाला हूँ कि इसका इतिहास क्या है, कहाँ बैठ रहे हैं आप। और ये जो पत्थर्स हैं, जो अवशेष हैं, जिनके ऊपर लोग बैठते हैं, जिनको पता नहीं है इसके बारे में, उनको समझाने की कोशिश की। ऑलमोस्ट 70 लोगों को मैं समझा पाया, और कुछ दूसरे धर्म के लोग भी थे, सबको बताया, उन्होंने भी इस बात को माना। सबका एक ही फीडबैक था, अगर ऐसा कुछ है तो इसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए था। ये पत्थर यहाँ से उठा के कहीं और रख देने चाहिए थे, या इनका कोई संग्रहालय बना देना चाहिए था। ये मैंने अपनी वीडियो में आपको भी बता रहा हूँ, कभी आप कुतुब मीनार आएँ तो ये इन्फॉर्मेशन अपनी फैमिली मेंबर को, अपने बच्चों को दें। पूरा इतिहास जानना ज़रूरी है। चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, किसी ने कुछ अच्छा किया हो, अच्छा बताना ज़रूरी है, किसी ने कुछ गलत किया हो, बताना भी ज़रूरी है, और इतिहास हमें पता होना ज़रूरी है। इस समय मेरे पीछे जो आप एक मीनार देख रहे हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका काम अराउंड 1200-1300 ईस्वी के तहत, और ये उसकी एक कोशिश थी कि जो पीछे कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार से भी ऊंचा डबल स्टोरी से बनाने की कोशिश की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, मगर इसकी डेथ होने के कारण इसका काम सारा का सारा रुक गया, और कुछ 25 मीटर के करीब ही ये पूरी की पूरी बन पाई। आप यहाँ से देख सकते हैं, वो मेरे सामने कुतुब मीनार है, और ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्टार्ट की हुई 1300 के अराउंड स्टार्ट की हुई ये जो अले मीनार बनाने की कोशिश कर रहा था, वो कुतुब मीनार से डबल स्टोरी की बनाने की कोशिश कर रहा था। तो इसकी फाउंडेशन तो काफ़ी सॉलिड थी, और कुतुब मीनार से भी काफ़ी वाइड चौड़ी है ये, मगर वो नहीं बना सका, अपनी उसकी मृत्यु हो गई इसी कारणवश। अब आप जो देखने जा रहे हैं वह है खिलजी का मदरसा। अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि उसने अलाई मीनार बनाने की कोशिश की थी, तो उसने एक प्रयोग किया था पूरे भारत में कि राजा का जो मकबरा और मदरसा, उनको एक साथ बनाने की कोशिश की थी। यहाँ पे कुछ कमरे बने हुए हैं, और उस कमरे बने हुए हैं जहाँ पे छात्र रहते थे और पढ़ते थे, और ये जो टॉम देख रहे हैं, तो राजा का मकबरा और मदरसा दोनों उसने साथ बनाने की कोशिश की थी। अलाउद्दीन खिलजी की कब्र भी इसी के अंदर है। ये कुछ अंदर से इसका व्यू है। एल शेप में बनाई गई थी। ये भारत की पहली ऐसी वो आप कह सकते हैं, जो एल शेप में बनाई गई थी। मकबरा और मदरसा दोनों को साथ में बनाया गया था। आप देखेंगे पूरी यहाँ से स्टार्ट होती है, ये एल शेप में यहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ से पूरे एल शेप में ऐसे बनाई गई है वहाँ तक। वो कमरे भी, रूम भी बनाए गए हैं, जहाँ पे
पढ़ने वाले बच्चे थे वो वहाँ पे रुकते थे और उनका घर यहीं पे हुआ करता था। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कुतुब इस्लाम मस्जिद और लोह स्तंभ, कुतुब मीनार, कुतुब इस्लाम मस्जिद का विस्तारित क्षेत्र, इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित बरामदों से युक्त विस्तारित क्षेत्र, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और मदरसा, अलाई मीनार, इमाम जामीन का मकबरा, मेजर स्मिथ की छतरी, मस्जिद, चार बाग बगीचा। तो दोस्तों कुतुब मीनार का सफ़र आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमने पूरी हिस्ट्री जानी पूरी कुतुब मीनार के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ मैं चेंजेस कर सकता हूँ, कुछ मैं बदल सकता हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा ज़रूर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।